महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार। चलो रे सुनाए कथा शिवदानी का, शिवदानी का रे भोले ओ धरदानी का, शिवदानी का रे भोले ओ धरदानी का। आओ चलो रे सुनाए कथा शिवदानी का, शिवदानी का रे भोले ओ धरदानी का। इनकी महिमा निराली, इनकी महिमा निराली, भोले शिव त्रिपुरारी। गुरु जिसने भी माना उसका हुआ बेड़ा पार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार। मृगछाला पे ये आसन लगाए हैं, तन अपने भभूति ये रमाए हैं, तन अपने भभूति रमाए हैं। मृगछाला पे ये आसन लगाए हैं, तन अपने भभूति ये रमाए हैं। गले नाग की माला, गले नाग की माला, जटा बहे गंगा धारा। भोले दानी तो है देखो दया के भंडार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार। शिव को तू अपना बनाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जब शिव को तू अपना बनाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति में तू रखना, श्रद्धा भक्ति में तू रखना, मन में शिव को ही जपना। उनकी दया से चले हैं देखो जग संसार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार तेरी शक्ति है अपार,
शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार। तीनों लोक में उनका गुणगान है, ऐसे प्रभु जी को कोटि प्रणाम है। ऐसे प्रभु जी को कोटि प्रणाम है। तीनों लोक में उनका गुणगान है, ऐसे प्रभु जी को कोटि प्रणाम है। पहने बाघंबर छाला, पहने बाघंबर छाला, पिया विश्व का है प्याला। तीनों लोग करे इनका देखो जय जयकार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार। महादेव तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार, शक्ति है अपार, तेरी शक्ति है अपार। नारायण नारायण। कहो नारद। देवों के देव महादेव की लीला कितनी अपरंपार है। प्रभु हमेशा तपस्या में लीन रहकर तीनों लोकों में विचरण करते हैं। हे मुनिवर, सब कुछ कैसा चल रहा है? हे महाप्रभु, आप तो हर असंभव को संभव करने वाले हैं। आपको भला मैं क्या बताऊं, आप तो खुद अंतर्यामी हैं प्रभु। नारायण नारायण। बेटी, बचपन से आज तक तुम यहाँ इस मंदिर में पूजन करती आई हो, कितना प्यारा लगता है। आज तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास से सारा गांव खुशहाल है। लो बेटी, ये प्रसाद ग्रहण करो। बाबा, ये सब तो आपके आशीर्वाद का ही फल है। नारायण नारायण। हे महादेव, आपका आदेश हो तो मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। भला क्या जानना चाहते हो? प्रभु, इस मृत्युलोक में आपके अनेक भक्तों में आकांक्षा भी आपके भक्त हैं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि जिससे उसकी शादी होगी वह अल्पायु होगा। नारद, ये सत्य है, लेकिन उसके भक्ति और आराधना से खुश होकर हमने उसके जीवन काल में एक विकल्प दिया है। नारायण नारायण। वो क्या है प्रभु?
हमने उसके जीवन काल में एक बदलाव दिया है। उसका होने वाला पति अगर प्रत्येक सोमवार को उसका चेहरा देखता है तो वह कालचक्र टलता जाएगा। नारायण नारायण, महादेव की अद्भुत माया, सारे भक्तों पे तेरी अनोखी छाया। अगर किसी सोमवार को आकांक्षा के मुख दर्शन उसके पति को नहीं मिल पाया तो वहीं उसके पति की जीवन लीला समाप्त हो सकती है प्रभु। नारायण नारायण। बेटा सत्यम, कब तक काम करता रहेगा तू? अपने शरीर को कुछ आराम भी तो दिया कर। हाँ बाबा, मैं ये सब नहीं करूंगा तो करेगा कौन? हाँ बेटा, जब से गांव आए हो अपने व्यवहार से सबों का दिल जीत लिए हो। अच्छा खैर छोड़ो, चलो खाना लग गया है, हम लोग खा लें। बाबा कल सोमवार है ना, गांव में कल शिव चर्चा का आयोजन रखा गया है, आप भी वहां चलेंगे? हाँ बेटा, महादेव जी की चर्चा में हम भी जाएंगे। महादेव की महिमा सारी जगत में व्याप्त है। हर सांस में महादेव की माया समाहित है। हमें श्रद्धा तन मन से पावन हृदय से नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। महादेव की महिमा से हमारा जीवन तन मन आनंदित हो जाता है। तेरी बसहा सवारी है, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है। तू है दया का सागर, तू है दया का सागर, तू त्रिपुरारी है, हो बाबा तू त्रिपुरारी है। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है। करुणामयी हो दानी, तू हो सबके स्वामी, अर्जी पूरा दो सबके है ओ घरदानी। करुणामयी हो दानी, तू हो सबके स्वामी, अर्जी पूरा दो सबके है ओ घरदानी। युग युग से तेरी गाथा, युग युग से तेरी गाथा, गाय नर नारी है, ओ बाबा गाय नर नारी है। तेरी महिमा
तेरी बसहा सवारी है, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है। दर पे तेरे खाली झोली भरते, दिन दुखियों के बाबा तू ही दुख हरते। जो भी आए दर पे तेरे खाली झोली भरते, दिन दुखियों के बाबा तू ही दुख हरते। अपना परायण कोई, अपना परायण कोई, सब तुझको प्यारी है ओ बाबा, तुझको प्यारी है। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है। तू है दया का सागर, तू है दया का सागर, तू त्रिपुरारी है ओ बाबा, तू त्रिपुरारी है। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है, 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 तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी बसहा सवारी है। बाबा वो लड़की कौन थी जो कल शिव चर्चा में आई थी? बेटा, वो शंकर दादा मास्टर साहब की बेटी आकांक्षा थी। बेचारी बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगी हुई है। माता तो गुजर गई, मास्टर साहब की बस एक ही तमन्ना है कि किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी हो जाए। बाबा याद आया, मुझे खेत भी जाना है। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। आपकी नजर में सत्यम के लिए क्या विचार है? हाँ भाग्यवान, पुत्र सुख तो हमें प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन भोलेनाथ की महिमा से मुझे सत्यम जैसा नेक इंसान मिला। इसका अपने सिवाय इस दुनिया में है भी कौन? हाँ, सत्यम तो मेरे बेटे जैसा है। मैं कहना चाह रही थी कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करा देते हैं, ताकि सत्यम भी गृहस्थ जीवन जीता और हमें भी बहू मिल जाती। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। राम राम मुखिया जी। राम राम मास्टर जी, आइए बैठिए। और सब कैसा चल रहा है मास्टर जी? ठीक ठाक है मुखिया जी, पर एक तरफ बुढ़ापे का बोझ और दूसरी तरफ आकांक्षा बिटिया की शादी की चिंता है। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाता तो। मास्टर जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना, आप तो एक नेक इंसान हैं, आपकी बातों का बुरा कोई क्यों माने? मैं कहना यह चाह रहा था कि सत्यम का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई और तो नहीं। लड़का जब से यहाँ है बहुत ही नेक और मेहनती इंसान है। भगवान ने सारी अच्छाइयां उसमें कूट कूट कर भरी हैं। बस बस मुखिया जी, मैं आपकी बातों को समझ गया। अजी सुनती हो? हाँ आई। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। जानती हो, आकांक्षा बिटिया अपने घर की बहू बनने वाली है। कैसा रहेगा? हाँ जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। तब मुखिया जी, आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं? मास्टर जी, अब आप अपनी सारी चिंता छोड़कर बिटिया की शादी की तैयारी कीजिए। मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर आपको लगन भेज देता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। आपके जैसा विचार तो महादेव सबको दे। चलता हूँ। राम राम।
पावन बंधे सारे रिश्ते, आज पावन बंधे सारे रिश्ते, द्वार शहनाई बजने लगी है। आज पावन बंधे सारे रिश्ते, द्वार शहनाई बजने लगी है। फूल भागों से जा तोड़ लाओ, फूल भागों से जा तोड़ लाओ, मन महकने जो मेरी लगी है। आज पावन बंधे सारे रिश्ते, द्वार शहनाई बजने लगी है। देखो दुल्हन हंसी, देखो दुल्हा हंसा, प्यार के रिश्तों से ये तो डोर बंधा। ओ देखो दुल्हन हंसी, देखो दुल्हा हंसा, प्यार के रिश्तों से ये तो डोर बंधा। आज घर घर में छाई है खुशियाँ, आज घर घर में छाई है खुशियाँ, द्वार शहनाई बजने लगी है। आज पावन बंधे सारे रिश्ते, द्वार शहनाई बजने लगी है। देखो बिटिया चली, आज बंधन जुड़ा, आंख अश्कों से सबके भरा है भरा। हो देखो बिटिया चली, आज बंधन जुड़ा, आंख अश्कों से सबके भरा है भरा। आज बाबुल के घर छोड़ जाए, आज बाबुल के घर छोड़ जाए, द्वार शहनाई बजने लगी है। आज पावन बंधे सारे रिश्ते, द्वार शहनाई बजने लगी है। फूल भागों से जा तोड़ लाओ, फूल भागों से जा तोड़ लाओ, मन महकने जो मेरी लगी है। आज पावन बंधे सारे रिश्ते, द्वार शहनाई बजने लगी है, द्वार शहनाई बजने लगी है, द्वार शहनाई बजने लगी है।
आकांक्षा, जी तुम कहाँ जा रही हो? आज सोमवार है ना, हाँ भगवान शिव जी का पूजन करने मंदिर जा रही हूँ। हाँ आकांक्षा, आज शिव की माया से ही तो तुम्हारे जैसी सुशील धर्म पत्नी मुझे मिली है। बहू रानी जरा इधर आना। जी आई माँ जी। मैं जरा परोस से आ रही हूँ, तुम अभी खाना बना लेना। जी माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। नारायण नारायण। हे महादेव, आपकी अद्भुत माया। कहो नारद, कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक है स्वामी, परंतु हे नारद, ये परंतु क्यों? स्वामी, इसलिए कि मृत्युलोक में आपकी अपार माया से आकांक्षा और सत्यम की शादी तो हो चुकी है, लेकिन आकांक्षा की भाग्य रेखा में संतान की प्राप्ति तो लिखा ही नहीं है। हे मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ माते, आकांक्षा के मुख दर्शन से सत्यम का जीवन काल तो संभव है, परंतु बिना पुत्र के प्राप्ति के दोनों भक्तों का जीवन तो अंधकारमय हो जाएगा। प्रभु स्वामी, ये कैसी विडंबना है? देखो भाग्यवान, यही उसके भाग्य में लिखा है, इसे कोई टाल नहीं सकता, किंतु मैं उसके घर में चिराग देने का उपाय अवश्य करूंगा। नारायण नारायण, आपकी लीला भी अपरंपार है प्रभु। आप अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अब मैं चलूं? तथास्तु। शारदा, जरा पानी लाना। देती हूँ। कुछ हुआ क्या? नहीं, बस नमक ज्यादा है। हाँ जी, रहेगा क्यों नहीं। जब देखो तब शंख और घंटी डुलाती रहती है, काम में तो उसका जी नहीं लगता। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा मत कहो भाग्यवान, अभी उम्र ही क्या है, बच्ची है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप तो सर पे बिठा रख लिया है उसको, खाक ठीक हो जाएगा। देख लेना, एक दिन महंगी पड़ेगी। बहू, जरा इधर आना। आई माँ जी। क्या कर रही हो? बस माँ जी, मैं पूजा कर लेती हूँ। देखा, जब देखो तो पूजा पूजा। घर के सारे काम पड़े हैं, कब करोगी? आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे बहू, अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, जाकर खाना बना लो। सत्यम थक कर आया है। जी माँ जी, अभी बना लेती हूँ।
अरे बहू, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? माँ जी, जलावन सूख नहीं पाया। अरे सूखेगी कैसे? घर के काम काज पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। अरे आकांक्षा, कोई कुछ बोला क्या? तुम रो रही हो? जी कुछ नहीं, आँख में धुआं लग गया था। मुंशी काका, प्रणाम। आइए। खूब खुश रहो बेटा। आकांक्षा, सुनना, मुंशी काका आए हैं। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है। सदा सुखी रहो। मुंशी काका, कहिए कैसे आना हुआ? बस बेटी तेरी याद आई, सोचे तुमसे भेंट कर लूं। मास्टर जी का हालत गंभीर है, बुखार उतर ही नहीं रहा है, इसलिए सोचा कि तुम जाके उससे भेंट कर लेती। हाँ आकांक्षा, तू हमेशा यहाँ कामकाज में व्यस्त रहती हो। जा 2-4 दिन में बाबूजी को देखकर आ जाना। राम राम समधी जी। राम राम समधिन जी। कैसे आना हुआ? ऐसा था कि आकांक्षा के पिता बहुत बीमार हैं। इजाजत होती तो 2-4 दिन के लिए आकांक्षा को ले जाते। वो तो ठीक है समधी साहब, मगर घर के कामकाज की जिम्मेदारियां भी तो है। अब मैं भी तो राम भरोसे ही चल रही हूँ। जब आपकी मर्जी है तो ले जाइए, मैं टालूंगी भी नहीं, लेकिन 2-3 दिन में फिर भेजवा दीजिएगा। हाँ समधिन जी, जरूर। बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटी, बस थोड़ा बुखार ज्यादा हो गया था। मुंशी काका, वैद्य जी कितने बजे आएंगे? बस बिटिया, उनके आने का समय हो गया है। अच्छा मुंशी काका, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। कितना काम करेगी बेटी, 2-4 दिन मैके में भी आराम तो कर। मास्टर जी, मास्टर जी। हाँ डॉक्टर बाबू, आइए। आकांक्षा, तुम यहाँ? हाँ, आज ही आई हूँ। अच्छा ठीक है, मास्टर जी का मैं चेकअप कर लेता हूँ। आज बुखार कल की अपेक्षा कम है। मैं दवाई लिख दे रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना। प्रणाम अंकल। खुश रहो। बाबूजी। हाँ बेटी। बाबूजी, आज सोमवार है, वहाँ जाकर पूजा भी करनी है। उस पर से कल शिवरात्रि का त्योहार है, इसलिए आज जाना जरूरी है। ठीक है बेटी, तुम्हारी जैसी इच्छा। मुंशी जी, आप गाड़ी ले ही आइए। मैं अभी तुरंत लेके आता हूँ। भैया, कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी ही देर में। क्या हुआ भैया? टायर पंक्चर हो गई है, कुछ तो टाइम लगेगा ही। देख रहा हूँ। क्या हुआ बेटा?
बस कुछ नहीं, यूं ही चक्कर सा आया। नारायण नारायण। इन दोनों के शादी के बाद आज पहली सोमवार आकांक्षा के मुख दर्शन सत्यम को नहीं हुए, और अगर आज का सूरज ढल गया तो सत्यम के जीवन का सूरज भी ढल जाएगा, क्योंकि ये घबराहट नहीं है, यह सत्यम के जीवन चक्र का योग है। अब देखना है आगे क्या होता है। टायर पंक्चर हो गया है, कुछ तो टाइम लगेगा ही। भैया शाम हो गई है, जल्दी जाना भी जरूरी है, कुछ कीजिए। बहन जी, इंजन में खराबी आ गई है, 2-4 घंटे तो लगेंगे ही। एक बार फिर से कोशिश कीजिए भैया। देख रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस चक्कर सा लग रहा है। देखो बहन, गाड़ी तो अब ठीक होना असंभव है। यहाँ मैकेनिक को बुलाना होगा, तभी गाड़ी जाएगी। अरे हाँ, ये तो देखो चमत्कार हो गया, गाड़ी एकाएक स्टार्ट हो गई। जय भोलेनाथ। अरे एकाएक मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। नारायण नारायण। तुझे पता नहीं सत्यम, ये तुम्हारा जीवन चक्र है, और आज भोलेनाथ की महिमा से ये मुख दर्शन संभव हो पाया। नारायण नारायण। माँ जी, क्या हो गया था इनको? होगा क्या, काम का बोझ इंसान पे पड़ता है तब यही होता है। जब देखो तो काम काम। अच्छा माँ जी, अब मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जरा जल्दी से जाकर बर्तन पड़े हैं मांज ले, और सत्यम का ख्याल रखना। जी माँ जी। अरे बहन, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? मैं समझी नहीं। अरे इसमें समझना क्या है? अरे वही मुखिया जी की बहू रानी। शादी कितने साल गुजर गए, मगर बेचारे मुखिया जी अभी तक संतान के मुंह नहीं देखे। हे भगवान, कैसी कुलक्षणी आई है। मुखिया जी भी क्या सोचते होंगे, अच्छा कर्म नहीं किया होगा तब तो ऐसी बहू मिली है। अरे रे मुखिया जी बेचारे अब क्या करेंगे। आकांक्षा, रो मत,
कोई दुख है तो मुझे बताओ, मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ सब हर लेंगे। वो तो है, पर मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे कारण पूरे परिवार को ताने सुनने पड़ते हैं। पर आकांक्षा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम समझने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कब तक? मैं इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, इसका फल मुझे यही मिल रहा है। हाँ हाँ आकांक्षा, सब होगा, सब होगा। नहीं, इन सब के ताने सुनने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम क्या कह रही हो? जरा सा दुख में इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, यही जिंदगी है। आज तक शिव की आराधना करने वाले लोग उनके दरबार से कभी खाली नहीं लौटे। मुझे पूर्ण विश्वास है और सारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। प्रभु, आज आपने मुझे कैसे याद किया? हे नारद, आज मृत्यु लोक में घूमने की इच्छा है। नारायण नारायण। तो प्रभु, देर किस बात की? मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलें। प्रभु की जैसी इच्छा। यह तो हमारा सौभाग्य होगा। नारायण नारायण। हे त्रिलोकी, कितना मनोरम दृश्य है यहाँ। तब तो यहाँ जन्म लेने के लिए हर प्राणी तरसते हैं। हाँ मुनिवर, परंतु इस मृत्यु लोक में सुख के साथ साथ दुख भी शामिल है। नारायण नारायण। हे त्रिलोकी, सबसे पहले मेरी इच्छा है आप अपने परम भक्त आकांक्षा के द्वार पधारे। हाँ मुनिवर, हम चलें, परंतु इस वेश में नहीं। नारायण नारायण। प्रभु की जैसी इच्छा। अलाख निरंजन, कोई है बच्चा घर में? अरे ओ महारानी, दो साधु द्वार पर आए हैं। बहू घर पर नहीं है, सत्यम भी खेत गया हुआ है। जरा बाहर निकल कर देखो भाग्यवान। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। आइए बाबा, बैठिए। नहीं बच्ची, बैठूंगा नहीं। जो कुछ भी दे दे तेरी बिगड़ी बन जाएगी। लीजिए बाबा। जा तेरा दुख दूर हो, भक्तों की झोली भरी रहे। शारदा, तू बहुरानी के कमरे से क्या लाई थी? अरे क्या लाऊंगी, आकांक्षा के लिए कुछ भोजन रखे थे और 10-20 रुपये पूजा के सामान के लिए रखे थे, मैंने दे दिए। वाह शारदा वाह, तूने अच्छा नहीं किया। आकांक्षा आएगी तो क्या कहोगी? क्या कहूंगी, कोई पकवान या सोने जेवरात थोड़े थे जो मैंने अनर्थ कर दिया। वो तो खुश ही होगी क्योंकि मैंने उसका भोजन किसी साधु को दे दिया। माँ जी। नहीं बेटा, गुस्सा मत हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भोजन सन्यासी बाबा को दान कर दिए थे। बाबूजी, तब ये बाबा कोई और नहीं, स्वयं भोले दानी थे।
ये देखिए। आकांक्षा अब कितनी देर है? बस तैयार हूँ, आ रही हूँ। चलिए। चलो। कहाँ जा रहे हो बेटा? बस माँ, बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, जा, जल्दी ही लौट आना। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। नहीं, मेरे पति को बचाओ। ये मेरा पति आदित्य है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बाकी सब तो ठीक है। मरीज को कुछ देर में होश आ जाएगा, परंतु होश आने के बाद ही इसकी दिमागी हालत के बारे में कुछ कहा जाएगा। पापा, इनको होश आ गया है। दिव्या, माँ जी, ये क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इसमें समझना क्या है बेटी? हम सब तो ईश्वर के हाथों का बनाया हुआ कठपुतली है। सब खेल तो ऊपर वाले के हाथ में है। तू जिसे अपना पति सत्यम कह रही हो, वो किसी दिन दिव्या का पति आदित्य था। आखिर ये कैसे? हाँ बेटी, ये बात उन दिनों की है जब दिव्या और आदित्य के दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे। चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए। आज तो छुट्टी का दिन है। आज का क्या प्लान है? यस दिव्या, आई एम वेरी फाइन। टुडे इज संडे, सो आई एम फ्री। क्या आदित्य, तुम भी इंग्लिश में बकबक किए जा रहे हो? बाहर मरीजों के सामने डॉक्टर हो। मेरे लिए सिर्फ मेरा अच्छा पति। हाँ दिव्या, मेरा मतलब यह था कि आज हम लोग घूमेंगे। छुट्टी का दिन है तो एंजॉय करेंगे। क्या सच? हाँ हाँ, सच।
बिटिया। चाचा आप? खुश रहो बेटी। कहिए चाचा, आप कैसे हैं? अरे सब ठीक ठाक है बेटी। अच्छा, बाबा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, तुम्हें वो बहुत याद करते हैं। अच्छा बेटी, आदित्य साहब कहाँ हैं? वो तैयार हो रहे हैं, हॉस्पिटल निकलने वाले हैं। दिव्या, तुम कहाँ हो? जी यहाँ हूँ, यशवंत चाचा आए हुए हैं। प्रणाम अंकल। खुश रहिए, कैसे हैं? जी बहुत अच्छा। चाचा जी आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है कि टाइम हो गया है, मैं क्लिनिक चलता हूँ। और दिव्या तुम अंकल जी को देख लेना। प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के इलाज में कुल कितने खर्च आएंगे? देखिए, मैं चेकअप कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, सांस लीजिए आप जोर से। हाँ, जीभ दिखाइए। ठीक है। देखिए तिवारी जी, आपके बच्चे के इलाज में तकरीबन 50,000 रुपये लगेंगे और आपको जल्द व्यवस्था करना होगा क्योंकि इसके हृदय का एक ऑपरेशन करना होगा। मगर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरा एक ही औलाद है, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तिवारी जी देखिए, मैं आपको जानता हूँ और आदमी जब आदमी का काम नहीं आए तो वो किसके काम आएगा। ऐसा कीजिए, ऑपरेशन का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब। नहीं तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं। दिव्या आई। बताए नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर भाटिया के मीटिंग में पूना जा रहा हूँ। कब तक लौटिएगा? मैं 2-3 दिन में लौट जाऊंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। बाय। ये आप देख रहे थे खबरों की सुर्खियां। अब प्रसारित है खबर विस्तार से। प्राप्त खबरों के मुताबिक आज पूना रवाना हुई बस एक 40 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 यात्रियों की खोजबीन चल रही है जो लापता है। शेष घायल यात्रियों को निकाला जा रहा है। हेलो पापा। हाँ हाँ बोलो दिव्या। आपने अभी टेलीविजन पर न्यूज़ देखा? देखा तो हूँ टीवी पे, मगर तुम परेशान क्यों हो रही हो? पापा, आज आदित्य भी सवेरे की बस से पूना निकले थे। देखो, तुम चिंता नहीं करो, मैं पता करता हूँ। ठीक है पापा। हेलो। हाँ हेलो। जी आप कौन? मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कहिए। मुझे एक कंपाउंडर घायलों में मिला है जो अभी बेहोश है, लेकिन यह कुछ देर पहले कह रहा था कि डॉक्टर आदित्य साहब लापता है, वे अब दुनिया में नहीं रहे हैं
और आपका नंबर इसी मोबाइल में मिला है। क्या? हाँ मैडम, अब आदित्य साहब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं। बस बेटी, उस दिन के बाद से दिव्या और आदित्य के रिश्ते कहाँ गुम हो गए। रिश्ते की डोर का पता ही नहीं चला। और आज महादेव की दया से एक ऐसे मोड़ पे रिश्ते आ गए हैं जहां सच को न ही छिपाया जा सकता है और न ही झुठलाया जा सकता है। हे महादेव, तो ही कुछ करो, ये कैसी घड़ी है। हाँ पापा, इस मोड़ में ना तो मुरझे हुए फूलों में बहार आ सकती है और ना ही फूल अपनी सुगंध बिखेर सकती है। और हाँ बहू, ब्रजजीत साहब ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने सत्यम को नदी के किनारे बेहोशी की अवस्था में पाया था और उसकी यादाश्त समाप्त हो चुकी थी। इसे अपने घर ले आया और अपने वारिस के रूप में मैंने इसे रख लिया। अब तो सत्यम मेरा भी सहारा बन चुका है। मुझे पता नहीं था कि ऐसी घड़ी भी आ जाएगी। लेकिन मुझे इनसे माता पिता का प्यार मिला है और आकांक्षा से एक पत्नी का। इसलिए मैं इनकी उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और मेरी इच्छा है मैं अपने वर्तमान माता पिता और पत्नी के साथ ही रहूं। बेटी, जिंदगी भर मैंने सबों के साथ न्याय किया, पर आज हमें इंसाफ के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा और तुम्हें न्याय की देवी का रूप लेना पड़ेगा। और आज का होने वाला ये न्याय किसी की जिंदगी से किसी का साथ छीन सकता है। अब तक जो हुआ ये भाग्य का खेल था और अब जो होने वाला है वह किसी के भाग्य के दरवाजे को खोलेगा और किसी के रिश्ते के बीच हमेशा के लिए दीवार खड़ा कर देगा। इसलिए आज ये फैसला सिर्फ तुम्हें करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। नहीं आकांक्षा, अगर तू इस रिश्ते को स्वीकार करती है तो कहीं तेरे पति पर उसका हक ना हो जाए। हाँ आकांक्षा, तू इस रिश्ते को नामंजूर कर दे। तेरा पति सिर्फ तेरा है। आकांक्षा, तुझे यह भी जानना होगा, तू जिसे अपना पति समझ रही है वो कल दिव्या का पति था। नहीं आकांक्षा, तू इस रिश्ते को अगर स्वीकार करती है तो तेरे पति पर कहीं उसका हक ना हो जाए। हाँ आकांक्षा, तू इस रिश्ते को नामंजूर कर दे। तेरा पति सिर्फ तेरा है। पर आकांक्षा, निर्णय करने वाला सामने के रिश्ते को नहीं देखता, वह सिर्फ निष्पक्ष न्याय करता है। न्याय। तू पहले सोच ले, क्या तुझे सत्यम पे भरोसा है? अगर आकांक्षा तुम ये रिश्ता स्वीकार कर लेती हो तो कम से कम पड़ोस के लोगों के तो ताने सुनने को नहीं मिलेगा और दिव्या का बच्चा भी तो तेरा ही बच्चा होगा ना। बस आगे चाहे जो भी हो, मैं भोलेनाथ पे छोड़ती हूँ। मैं आज ये फैसला लेती हूँ कि आज से मेरे घर, मेरे साथ आज से दिव्या भी रहेगी। मैं दिव्या को स्वीकार करती हूँ। बेटी, मेरी उम्मीदों को आज तूने हरा दिया। जिंदगी भर दूसरों का न्याय करने वाला आज ये ब्रजबीर सिंह तेरे फैसले का कद्र करते हुए
अपना सर तेरे आगे झुकाता है। मैं हमेशा तेरा एहसान मानूंगा। क्या बात है बहू, बहुत उदास दिखती है। नहीं माँ जी, बस यूं ही। नहीं बहू, तेरे पिता ने तो ढेर सारे रुपये सुख सुविधाओं के चीज दिए हैं। तुझे भला चिंता किस बात की? चिंता तो वो करेगी जिसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। प्रभु, आपकी अद्भुत लीला। नारायण नारायण। क्यों ना आज आकांक्षा से मिलने मृत्युलोक पर चलूं? नारायण नारायण। जय महादेव। कोई है? कुछ मिलेगा? आई बाबा। पर बेटी, तुम इतनी उदास लगती हो। क्या मैं तुम्हारे दुखों का कारण जान सकता हूँ? बाबा, आज तक मेरा गोद नहीं भरा और प्रतिदिन अनेक दुखों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर मैं क्या करूं बाबा? बेटी, इसका उपाय है। वो क्या बाबा? बेटी, तीनों लोकों के स्वामी महादेव, जो भक्त सच्ची श्रद्धा से 16 सोमवारी तक व्रत रखता है, भोलेनाथ उसके मन की सारी कामना पूरी करते हैं। मैं चलता हूँ। प्रणाम बाबा। सौभाग्यवती भव। तथास्तु। नारायण नारायण। हे त्रिलोकी, आपके भक्त आकांक्षा दुखों के अपार भंवर में फंसी है। पर हे मुनिवर, आप तो आज मृत्युलोक गए थे और आकांक्षा को 16 सोमवारी व्रत करने की सलाह दी है। हाँ माते, मैंने तो ऐसा किया। हे मुनिवर, यह ऐसा व्रत है जिसके करने से अगर जीवन में भाग्य का रास्ता बंद भी हो तो भी कोई न कोई रास्ता स्वयं निकल जाता है। मैं सब समझ गया। नारायण नारायण। आज सवेरे सवेरे पूजन कर ली? हाँ दीदी, आज से मैं 16 सोमवारी का व्रत प्रारंभ की हूँ। ये लो दीदी प्रसाद। आज प्रथम सोमवारी था ना? हाँ जी, लीजिए प्रसाद। लाओ, भोलेनाथ जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, आपने कहा था सत्यम के जीवन काल में एक नया मोड़ आएगा, परंतु ये कैसा बदलाव? मुनिवर, यही तो होना था। आकांक्षा के लिए जीवन चक्र के मुताबिक उसका पति सत्यम अल्पायु जरूर था, मगर दिव्या के लिए उसका पति आदित्य अल्पायु तो नहीं। वाह, प्रभु की लीला अपरंपार। मुनिवर, दिव्या के योग से अब सत्यम के मुख दर्शन का चक्र उसके जीवन से हमेशा के लिए टल गया। नारायण नारायण। आकांक्षा, वाह आकांक्षा, आज तुम्हारे सिर्फ 15 सोमवारी ही बीते हैं और कमाल हो गया कि दिव्या माँ बनने वाली है। क्या ये सच है? हाँ आकांक्षा, तू खुद ही दिव्या से पूछ लो। क्या दीदी, देखी ना भक्ति का फल।
अब बताओ मिठाई कब खिलाओगी? तुम भी अच्छा बोल लेती है। बहू यहाँ आना। आई माँ जी। जाओ दीदी। देख बहू, तू ठीक से रहा कर, उसे सारा काम करने दे, तुझे क्या पड़ी है। जा बहू, तू आराम कर। छोटी बहू कहाँ मर गई? सारे बर्तन ज्यों के त्यों पड़े हैं, वो कब साफ होगा? जी माँ जी। और एक बात, नई बहू को मत जगाना, झाड़ू धीरे से लगाना, उसे आराम करने दे। और झाड़ने के बाद ढेर सारे बर्तन और कपड़े पड़े हैं, सबको साफ कर लेना। माँ जी। छोटी बहू सत्यम को बुलाना। जी माँ जी, अभी भेजती हूँ। कहो माँ। जा जल्दी से रिक्शा ले आ, बहू को बहुत जोर दर्द हो रहा है। सुनिए, पिताजी को फोन कर दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। आह, आह, उफ, आह, 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 ओह, हे प्रभु। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। दिव्या की हालत अब कैसी है? वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। हे प्रभु। आह, ओह, आह, आह, आह। मरीज को बाहर ले चलिए। देखिए, मरीज के गार्जियन कौन है? जी मैं। ऐसा है कि मरीज की स्थिति इतनी गंभीर है कि दोनों को बचाना संभव नहीं है। या तो माँ बचेगी, नहीं तो बच्चा बचेगा। अगर आप तैयार हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो फिर माँ को बचाइए डॉक्टर साहब। ठीक है। हाँ, उनके पति कौन है? आप यहाँ सिग्नेचर कर दें। यहाँ कीजिए। रुक जाइए। देखिए, देर मत करें, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वाह, कमाल हो गया। दोनों में से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी सारे जांच रिपोर्ट देखने के बाद।
दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था, लेकिन ये दैविक चमत्कार ही है, हमने दोनों को बचा लिया। जय महादेव। क्या सच जैसे एकदम वाह, कमाल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू। अंकल जी, वो पास वाली मरवाड़ी मंदिर में एक महिला बेहोश है। यशवंत जी जी जाइए, वहाँ जाकर देखिए, वह आकांक्षा ही होगी। अभी तुरंत गया। और आप उसे लेकर यहाँ तुरंत आइए। जी अभी गया और आया। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ, पर तुम? इसकी मत पूछो। आज ये सारा चमत्कार आकांक्षा की भक्ति के कारण ही हो पाया है। नहीं बाबूजी, ये मेरी नहीं, सब भोलेनाथ की कृपा है। हाँ आकांक्षा, मेरी तो समझ में नहीं आई। सारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को बचाना असंभव होते हुए भी ये चमत्कार कैसे हुआ, ये तो तेरी भक्ति का फल है। हमें माफ कर दो बहू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। नहीं माँ, अपने से बड़ों का सम्मान करना मैंने हमेशा अपने बाबूजी से सीखा है। मगर पहले मेरा अब हिसाब बाकी है आकांक्षा। क्या? कैसा हिसाब दीदी? नहीं, पहले तुम्हें शर्त करना होगा कि आज मैं जो न्याय करने जा रही हूँ उसे तुम्हें मानना होगा। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? आप चुप रहिए पिताजी। पर मैं कुछ नहीं जानती। हाँ दीदी, मुझे तुम्हारा हर शर्त मंजूर है। तो सुनो, ये बच्चे मेरी कोख से जन्म लिया जरूर है, मगर पालने का हक सिर्फ तुम्हें है, क्योंकि पापा तो सिर्फ मेरी जान बचाना चाहते थे, पर तुमने अपनी भक्ति से हम दोनों के प्राण की वरदान मांगी। बोलो, बनोगी ना उसकी माँ? आज मेरा न्याय, मेरी जिंदगी तुम्हारे आगे शर्म से झुक गई, पर मुझे गर्व है कि आज से मुझे एक नहीं 2-2 बेटियां हैं। आज से मैं अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों के नाम करता हूँ। महादेव तेरी शक्ति अपार, बोलो भोलेनाथ, भोलेनाथ की जय।